नमस्कार, दैनिक शीट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जम्मू कश्मीर पुलिस यानी जम्मू पुलिस के हाथ लगी एक बड़ी कामयाबी। जिस तरह से आप देख रहे हैं, लगातार क्राइम की वारदातें जम्मू में लगातार सामने आ रही है। वही दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, जम्मू पुलिस खास करके बात करें, सक्षम है उन क्राइम रेड्स को, उन क्राइम मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए। एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है दुमाना पुलिस के हाथों। जिस तरह से कुछ दिन पहले आपने देखा, एक 18 साल की बच्ची के कत्ल का मामला सामने आया, जो कि बरनई के रहने वाले थे। और दुमाना पुलिस, और साथ ही साथ कहेंगे कि एक टीम का, दुमाना पुलिस के जो एसडीपीओ हैं कोशिन कोल के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें दुमाना पुलिस के एसएचओ महेश शर्मा जी ने भी सतर्कता दिखाई, और जिसके चलते जो मर्डर मिस्ट्री थी उस 18 साल की बच्ची की, वो फिलहाल उसका जो ये कहेंगे हम एक्यूज है, यानी कि राहुल कुमार, जिसने खुद एडमिट भी कर लिया और ये कहा कि जिस तरह से उस बच्ची का कत्ल का मामला सामने आया था कि उसके घर में जाकर किस तरह से उसकी हत्या की थी। और राहुल कुमार की बात करें, और जिस तरह से सूत्रों के आधार पर पूछताछ में पता चला कि 3 साल से उस बच्ची के साथ इसका यानी कि बातचीत थी, इस लड़के के साथ, राहुल कुमार के साथ। और उस दिन जिस दिन इसका मर्डर हुआ, वो लड़का वहां पर आता है, उससे बातचीत होती है, और बाद में एक संदिग्ध हालातों में उसकी जो कि शव मिलता है, और जिसके चलते उस लड़के ने, राहुल कुमार ने, इसको एडमिट भी किया कि किस तरह से उसने उस बच्ची 18 साल की बच्ची को मारा। राहुल कुमार फिलहाल हिरासत में है, पर क्या वो बच्ची वापस मिल पाएगी? क्या उसके माता पिता तो भाई बहनों को वो बच्ची 18 साल की बच्ची मिल पाएगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। और कहीं ना कहीं कहेंगे एसडीपीओ दुमाना कोशिन कोल की अध्यक्षता में महेश शर्मा जी की साथ ही टीम की गठन किया गया। उनकी कोशिशों से बड़ी जल्दी जो मर्डर मिस्ट्री थी उस 18 साल की बच्ची की, जिसे ये कहा जा रहा है कि उसी के जो लड़का था कम से कम 3 साल से का उससे बातचीत, उससे संपर्क में था, और जिसके चलते 14 तारीख की बात है कि 14 तारीख को उस लड़के राहुल कुमार जिसका नाम है, उसने उसकी निर्मम हत्या कर दी। और ये यानी कि राहुल कुमार को अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया, और जिसने वो वहाँ पर तस्वुर भी किया कि किस तरह से उसने उस बच्ची 18 साल की बच्ची का कत्ल किया। और साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहेंगे, एक वीडियो अपनी जनता के समक्ष सबसे पहले बताना चाहेंगे। ये जो पिछले दिनों जिस तरह से बताया गया केस और सामने आया था, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी रोष था, और राजौरी की जनता सड़कों पर थी। वो भी केस बताते हैं अपनी जनता को, और कहीं ना कहीं राजौरी पुलिस ने भी एक बड़ा सराहनीय कार्य किया है। और खास करके एसएसपी राजौरी शीमा नबी कस्बा की बात करें, वो और उनकी टीम को वाकई सैल्यूट है, जिस तरह से उन्होंने जल्द से जल्द उसके को। ये है अंकुश बख्शी। और बताना चाहेंगे ये जो तस्वीर है, सबसे पहले बताना चाहेंगे, ये एक वीडियो आप देखें। ये जनता को हम एक वीडियो बता रहे हैं, एक रोती हुई महिला, एक लड़की रोती हुई। लाइटें सारी बंद थी, हमें पता नहीं, हमारे कमरे में कूलर लगा हुआ था, हमें आवाज ही नहीं आई। तो जब आवाज आई तो हमने चिल्लाया, लाइटें ऑन की, तब तक वो भाग गए। मम्मा को अंदर उठाने के लिए गए तो तब तक देखा भाग गए। फिर हम बाहर जाके आवाजें शवाजें लगाई तो कोई भी नहीं था, पता नहीं अंधेरा था, लाइटें। जनता को ये हमने वीडियो बताया। ये वीडियो राजौरी के चकली गांव का है, जहां पर हम बताना चाहें कुछ दिन पहले अंकुश बख्शी की निर्मम हत्या कर दी गई। ये वो अंकुश बख्शी था जो कि जिसके लिए राजौरी की जनता सड़कों पर उतरी, उनका परिवार सड़कों पर उतरा और इंसाफ मांग लेकर कि अंकुश बख्शी की किसने इस तरह से निर्मम हत्या की है, उसके हत्यारों को जल्द से जल्द हिरासत में लिया गया। पर जो मर्डर मिस्ट्री थी, किस तरह से, ये बताना चाहेंगे कि ये जो अभी हमने वीडियो बताया, ये अंकुश बख्शी की बहन का था। और ये बहन वो थी जो रो रही थी, और रोने से बिल्कुल भी किसी को भी अंदेशा नहीं था कि जो बहन इतने आंसू, मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, यही अंकुश बख्शी के कत्ल की जिम्मेदार है। क्या थी पूरी साजिश, वो भी बताना चाहेंगे कि किस तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची एक बहन ने अपने ही भाई के खिलाफ। किस तरह से क्राइम को यानी कि बढ़ावा दे रहे हैं ऐसे क्रिमिनल्स पर। कहीं ना कहीं कहेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस को, खास करके जम्मू की आज बात करेंगे, जम्मू पुलिस को सैल्यूट है। और राजौरी की जो एसएसपी शीमा नबी कस्बा और उनकी पूरी टीम को यानी कि उनकी टीम के दाद देते हैं, जिस तरह से उन्होंने इस केस को
जल्द से जल्द इसको सॉल्व किया और सही कातिल को सामने लाकर खड़ा कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस मर्डर मिस्ट्री को लेकर, अंकुश बख्शी को लेकर कहीं ना कहीं इसको एक मजहबी रंग देने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं एक सियासी रंग देने की बहुत कोशिश की, पर कहीं ना कहीं एसएसपी राजौरी शीमा नबी और उनकी पूरी टीम द्वारा बड़ी सूझबूझ से काम लिया। और जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई, यानी एक ही घर में परिवार रहता है, बहन रहती है और सदस्य रहते हो, किस तरह से कत्ल हुआ, पर था राजन शर्मा और तीसरा व्यक्ति जिसकी जो कि एसएसपी राजौरी ने डिस्क्लोज नहीं किया था नाम, क्योंकि मे बी वो जुवेनाइल हो सकता, जुवेनाइल मतलब कि माइनर हो सकता, तो जिसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की थी। और उसी के चलते पुलिस ने बड़ी सहजबूझ से, बड़ी एक अच्छे तरीके से इस केस की जड़ तक, तह तक पहुंचा, असली कातिल को सामने लाया। एक बहुत बड़ी कामयाबी। शायद अगर पुलिस अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, इतनी डीपली जाकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, मे बी इस केस को किसी और तरह का रंग देने की कोशिश की जाती और कहीं ना कहीं इसी केस को लेकर काफ़ी फसाद भी हो सकते थे, कहीं ना कहीं ये कहें कई सियासी रंग भी दे सकते थे, मजहबी रंग भी दिया जाता। पर आखिर किसी को शायद ये सोच भी नहीं होगी कि आखिर अंकुश बख्शी का कातिल उसके घर में ही है। पुलिस ने उन तीनों को हिरासत में ले लिया और जिसके चलते उन्होंने पूरी कॉन्स्पिरेसी अपनी डिस्क्लोज भी की, किस तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को उन्होंने अंजाम देने की कोशिश की कि उसके भाई को आपत्ति थी कि अंकुश बख्शी जो अपनी बहन की रिलेशनशिप से खुश नहीं थे और जिसके चलते कई बार उनका बहस मुबासा भी हुआ और वो आपत्ति जताते थे। उसी के चलते एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची, एक साजिश रची कि अंकुश बख्शी को ही रास्ते से हटा दिया जाए। पर जुर्म, कहते हैं जुर्म कभी छुपता नहीं है और कानून के हाथ बड़े ही लंबे होते हैं, कभी ना कभी गिरेबान तक जरूर पहुंचते हैं। तो सोच लीजिए कि जिस तरह से लगातार क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, क्या पता आपके साथ, आपके बगल में बैठा व्यक्ति ही आपके साथ विश्वासघात करे, आपकी पीठ के पीछे छुरा घोंपे। तो खुद सोचिए, इंसान विश्वास करे तो किस पर करे। जब खून के रिश्ते नहीं, कत्ल की साजिश रची हो, तो इंसान खुद सोचिए किस पर भरोसा करे। इसलिए बार बार अपनी जनता से कहते हैं कि सतर्क रहिए, विजिलेंट रहिए। अगर आपके आसपास भी कभी इस तरह का कोई भी आपको व्यक्ति या आपके आसपास किसी के घर में भी इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, तो तुरंत आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए ताकि एक बड़ा हादसा होने से पहले ही उस हादसे से बचा जाए। पर अफसोस होता है, शर्म आती है कि एक बहन ने वो साजिश रची, एक बहन ने वो कर दिखाया कि शायद जो सपने भी
कोई सोच ना सके। इंसानियत को, रिश्तों को तार तार और शर्मिंदा कर देने वाली ऐसी बहन पर क्या कहें, हमारे पास तो शब्द भी नहीं है। शर्मसार है आज ये समाज और हर शर्मसार है हर वो औरत कि जो इस बहन की इस कारनामे को देख रही होगी। इतनी बड़ी साजिश, आखिर क्या कसूर था अंकुश बख्शी? हर कोई अपने परिवार का अच्छा चाहता है और जान से मार देना और इतनी बड़ी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रचना कोई मामूली व्यक्ति नहीं, यानी कि जिनकी सोच में ही क्राइम भरा हो। तो कोशिश कीजिए आप लोग भी सतर्क रहिए। फिर से कहेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस, बार बार हम आपके सामने जब भी इस तरह के वीडियो लाते हैं कि अगर मे भी पुलिस इन दोनों केसों में सतर्कता नहीं बरतती, अगर इस तरह से बड़ी ही सावधानी से इस केस को सॉल्व नहीं करती, तो मे भी अभी तक ये कल्प्रिट जो अक्यूज होते ये खुलेआम घूम रहे होते किसी और की फिराक में। पर पुलिस की सूझबूझ, पुलिस की इस कामयाबी को हम बधाई देते हैं। राजौरी की एसएसपी उनकी पूरी टीम को और साथ ही साथ दुमाना के एसडीपीओ कोशिन कोल और महेश जो एसएचओ है महेश शर्मा जी, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद और बधाई देते हैं कि जिस तरह से उन्होंने दोनों केसों में बड़ी ही अच्छे तरीके से इस केस को हैंडल किया और साथ ही साथ जो सही में दोषी हैं, जो एक्यूज उनको सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब जो लोग ये सोचते हैं कि कानून के हाथ हम लगेंगे नहीं कभी या कोई भी ऐसा क्राइम कर बच जाएंगे, पर जम्मू कश्मीर पुलिस सक्षम है ऐसे क्रिमिनल को दब दबोचने में, ऐसे क्रिमिनल्स को पाताल से भी निकालने में। तो सोच लीजिए कि अंजाम कहीं भी क्राइम का जो जुर्म है छुपता नहीं, एक ना एक दिन सजा भोगनी पड़ती है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।